साथियों नमस्कार, मैं हूं कालू माली। आप जुड़े हो मेरे चैनल से। साथियों, ये ट्रेनिंग चल रही है सरपंच, उप सरपंच, जिला परिषद सदस्य और पंचायती राज सदस्य, इनके उपचुनाव की प्रशिक्षण है। प्रशिक्षण के बाद अलग अलग टीमें चुनाव करवाने के लिए रवाना होगी। और क्या कहते हैं चुनाव प्रशिक्षण देने वाले और अधिकारी। आउटलेट हो जाएगा। आप अपनी मर्जी से या कोई मांगे मुझे ये चुनाव चिन्ह चाहिए, ये चाहिए, वो चाहने से नहीं मिलेगा। चुनाव चिन्ह जो भी है वो आपके एक तरफ चुनाव चिन्ह आउटलेट है मतपत्र पर, दूसरी तरफ हिंदी देवनागरी लिपि से जब आप उसको क्रम से नाम तय करेंगे उसके आधार पर प्रपत्र प्रारूप तैयार हो जाएगा। एक कैंडिडेट को एक कॉपी देंगे ताकि वो भी प्रचार करने का अपना काम करेगा मेरा चुनाव चिन्ह क्या है। तो ये काम 3 बजे अपने आप पर रहेगा तुरंत पश्चात, और उसके बाद में शाम को सारे प्रपत्र तैयार, दोनों स्थिति होगी। अगर चुनाव होने की स्थिति है तो प्रारूप 5 तैयार होगा, और चुनाव नहीं होने की स्थिति है तो प्रारूप 7 तैयार करना है 7 प्रतियों में, और वो ला करके यहाँ जमा करवाने हैं शाम को। तो ये आपको 2 तारीख को शाम को आपको जमा करवाने हैं। और इसके बाद में चुनाव जो है थोड़ा सा तारीखें और समय बदल गई है। अब जो पहले चुनाव की बात थी 8 तारीख, उसके स्थान पर अब 7 तारीख को चुनाव होगा। सरपंच और वार्ड पंच के लिए 7 तारीख को चुनाव होंगे, 6 तारीख को आपकी रवानगी होगी। आपका अगला दूसरा प्रशिक्षण होगा 6 तारीख को। 7 तारीख आप जाएंगे और जाकर के 7 तारीख को सुबह वही आपके चुनाव की प्रक्रिया जो अपन जिस जहाँ का चुनाव होंगे वो दूसरे फॉर्म जो आपको सेट किए उस सेट बना करके रखेंगे। आने वाले कैंडिडेट से नाम और लिखवा करके लेंगे कि आप किसके लिए लेके जा रहे हैं, ताकि एक व्यक्ति के लिए ज्यादा फॉर्म के पत्रों में सेट नहीं हो। उसे हस्ताक्षर करवा के लिए निःशुल्क सेट देना है, पूरा सेट देना है, सेट ही देना है। ये द्वितीय लड़ते समय कैंडिडेट शो आएगा, जिस समय जमा कराएगा प्राप्ति शो आएगा और नाम वाले सेट पूरा लिया जाएगा। जांच करना समीक्षा 2 तारीख को आपको कहा सुबह 10 बजे से समीक्षा होगी और 3 बजे तक आपकी जो है नाम वापसी का काम होगा। 3 बजे तक नाम वापसी होकर के अकेला बन जाएगा तो निर्विरोध थी, और उपचुनाव में अधिकांश स्थान पर तो निर्विरोध की बनती है, लेकिन नहीं बनती है तो प्रारूप 5 तैयार होगा और 7 तारीख को वहां पर क्या होंगे चुनाव होंगे। तो इस बार जो ये 21 स्थानों पर आपके चुनाव है। सर, आज काय का प्रशिक्षण है? ये पंचायत के उपचुनाव हैं जिसमें सरपंच पद, वार्ड पंच पद, इसके अलावा पंचायत समिति सदस्य और ज़िला परिषद सदस्य के लिए जो उपचुनाव होने हैं। दरअसल होता क्या है कि जब भी प्रक्रिया में, निर्वाचन प्रक्रिया में जब भी कोई व्यक्ति इस्तीफा दे देता है, पद को छोड़ देता है, मृत्यु हो जाती है या अन्य कारणों से वो पद खाली हो जाता है, तो हर 3 महीने में इस तरह की प्रक्रिया चलती है जिससे वो पद खाली न रहे, उस प्रक्रिया को पूरा करें। तो उसी के तहत हम लोग जो प्रशिक्षण कर रहे हैं वो बुनियादी तौर पर अभी हम जो जा रहे हैं, ये लोग जा रहे हैं सरपंच और वार्ड पंच के लिए नाम निर्देशन करवाने के लिए। तो सर, ये कहाँ चुनाव है, कब है? ये करीब 21 जगहों पे चुनाव है ज़िले की तमाम पंचायतों में जहाँ जहाँ पद खाली हुए हैं किन्हीं कारणों से। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पद से त्याग पत्र दे दिया, किसी की डेथ हो गई, कुछ और कारण जो भी हो, जहाँ पद खाली हो 21 जगह हैं जहाँ इस तरह के चुनाव किए जा रहे हैं। कब किस पार्टियाँ हैं, हम लोग इन पार्टियों को रवाना कर रहे हैं। और इस प्रक्रिया में सबसे अच्छी बात ये होती है कि इन लोगों को वहाँ ज़्यादा देर रुकना नहीं पड़ता, ये नाम निर्देशन करा के आते। कई बार ये भी होता है क्योंकि इस तरह के मामलों में कई बार अनअपोज हो जाता है या निर्विरोध तय कर लिया जाता है। अगर ऐसी स्थिति होती तो बाद में चुनाव की स्थिति देखते हुए जो अगर उम्मीदवार होते हैं तो बाकायदा मतपत्र प्रकाशित किए जाते हैं, उस प्रक्रिया में शामिल किया जाता, अन्यथा उन्हें निर्विरोध निर्वाचित घोषित करके आने की पूरी प्रक्रिया है। तो मतलब ये आज जा रहे हैं, कल वहाँ पहुँचेंगे। कल सुबह से 10:30 बजे से शाम को 4 बजे तक लगातार नाम निर्देशन होगा और नाम निर्देशन के बाद उसके अगले दिन संवीक्षा होगी 10 बजे से। तो उस संवीक्षा में ये तय होगा कि कौन कौन से नामांकन जो पत्र हैं दाखिल किए गए वो सही पाए गए। जो सही पाए गए उनको उम्मीदवार के रूप में लड़ने का अवसर दिया जाता है। जो खारिज हुए उनकी भी एक सूची वहाँ जारी होती है
और उसके साथ साथ ये जो टीम जा रही है ये वहाँ प्रपत्र तैयार करती है, क्योंकि सरपंच के लिए तो ईवीएम से चुनाव है, लेकिन वार्ड पंच के लिए जो चुनाव होने वाला है वो मतपत्रों के जरिए होगा। तो उसके लिए मतपत्र बाकायदा तैयार होता है। मतपत्र तैयार होने के साथ साथ ये भी होता है कि उनके चुनाव चिन्ह का जो आवंटन है, अलॉटमेंट है, वो ही वहीं कर दिया जाता है और वो वहीं नोटिस बोर्ड पर लगा दिया जाता, उम्मीदवार को दे दिया जाता, जिससे वो प्रचार प्रसार कर सके। तो ये सारी प्रक्रिया का पहला चरण आज कर रहे हैं। दूसरा चरण 6 तारीख को है। फिर थोड़ी जो तारीख है उसमें तब्दीली हुई परीक्षाओं को लेकर, उसकी अधिसूचना जारी कर दी गई। ठीक है सर, क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम मुकेश पचौरी है, मैं मास्टर ट्रेनर हूँ इलेक्शन की प्रक्रिया में। ठीक है, धन्यवाद।